बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मास्टर असील यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे वेलकम। आज की वीडियो अच्छे असील फ़ाइटर की पहचान का दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम किसी अच्छे असील फ़ाइटर के चेहरे के फ़ीचर्स पे बात करेंगे कि एक अच्छा फ़ाइटर जो होता है उसके चेहरे के फ़ीचर्स कैसे होने चाहिए। तो जब हम एक अच्छे असील फ़ाइटर की बात करते हैं तो सबसे पहले चेहरे के ऊपर हमें उसके सर की शेप के बारे में हमें देखना होता है कि जो सर है उसका आप ऊपर से उसे देखें तो वो गोल हड्डी में होगा। अमूमन गोल हड्डी में होता है, पहले सीधी हड्डी में भी पाए जाते थे लेकिन आजकल ज़्यादातर गोल हड्डी में मुर्गे पाए जाते हैं। तो सर के ऊपर से ऐसे आपको फील होगा कि गोलाई सी फील होगी, तो गोल हड्डी में होगा। अब गोल हड्डी के साथ मैच करने के लिए नोक का भी गोल होना ज़रूरी है। अब नोक का गोल होना से क्या मुराद है, नोक के जोड़ का गोल होना ज़रूरी। जो दो नोकों के दरमियान में, दो जबड़ों के दरमियान में ये चीज़ है, इसका ऐसे हल्का सा गोल होना, सर के गोल होने के साथ साथ इसका भी गोल होना ज़रूरी है। अब मजबूती के लिए नोक का मोटा होना, छोटा होना, ये तो मैं ऑलरेडी अच्छे असील की पहचान के ऊपर इसको बता चुका हूँ। लेकिन ये जो जोड़ है, ये जो दो नोकों के दरमियान में ये गैप है, इसको जबड़ा बोलते हैं और इसका गोल होना भी ज़रूरी है। इसके साथ नोक का कुफल नोक होना ज़रूरी है, मतलब ऊपर वाली नोक नीचे वाली नोक के ऊपर इस तरह से चढ़ी हो, इसे कुफल नोक कहते हैं। और अगर नोक पीछे आँख की गहराई तक गहरी हो, मतलब जहाँ तक आँख का लेवल है वहीं तक उसकी गहराई हो, ये नोक है, नोक की ये गहराई है, इस यहाँ पे आँख है तो आँख के नीचे तक अगर इसी लेवल तक ये गहरी है तो इससे होगा क्या, एक तो कुफल नोक, दूसरा जबड़ा पीछे तक लंबा। तो इससे होगा क्या कि जो मुर्गा है, फाइटर है, उसकी पकड़ ज़्यादा होगी, नप ज़्यादा करेगा, एक ही दफ़ा में पकड़ के वो एक से ज़्यादा ज़रबे मारेगा। ऐसे मुर्गे देखने में मिलते हैं फ़ाइट के दौरान जो एक दफ़ा पकड़ लें तो 5 से 6 दफ़ा ज़रबे मारते हैं और छोड़ते नहीं है। वो उसकी वजह क्या है, एक तो उनकी नोक कुफल वाली होती है, दूसरा उसकी गहराई ज़्यादा होती है, इस वजह से उसकी पकड़ ऐसी होती है कि उसका मुखालफ है, उसका जिस्म जो उसकी जिल्द को, उसने स्किन को पकड़ा होता है, वो उससे छूट नहीं पाती। तो ये इस वजह से होता है। ये फ़ीचर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ख़ुसूसन खुले कंडे के मुर्गों में ये फ़ीचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है नथना। नथना, नाक जिससे वो सांस लेता है उसका खुला होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नाक खुला होगा तो उसकी जो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग अच्छी होगी, रेस्पिरेशन अच्छी होगी, सांस का अमल बेहतर रहेगा, सांस जल्दी फूलेगा नहीं और मुर्गे का स्टेमिना बढ़ेगा। तो नाक का खुला होना तो हर असील, चाहे आप फाइट करवाएं या ना करवाएं, उसका अच्छा होना अच्छे असील की एक अलामत है। इसके साथ बात करते हैं कि गर्दन जोड़। आप सर के ऊपर ऐसे उंगली, अपनी इंडेक्स फिंगर को ऐसे मूव करें तो आपको फील होगा कि जहाँ पे कान होता है मुर्गे का कान, उस लेवल के ऊपर बिल्कुल गर्दन का जोड़ है। वो गर्दन का जोड़ आपको मजबूत फील होना चाहिए। इसमें आप उंगली ऐसे डालें तो आपको उसमें नरमी फील ना हो, ऐसे बिल्कुल ढीला ढाला जोड़ महसूस ना हो, उससे मजबूती आती है। तो ये इसको कहते हैं गर्दन जोड़, गर्दन और सर के दरमियान में जोड़ है। तो शेप ये बनेगी, ये सारा इस तरह से आएगा, फिर आगे से गर्दन थोड़ी सी उभरी हुई, इस तरह से अगर आपका मुर्गा है तो बेहतरीन फाइटर। अगले नंबर पे हम बात करते हैं ताज की। जो अच्छा फाइटर असील है उसका ताज जो है, उसकी जड़ जो है, ताज की बेस है, वो मोटी और मजबूत होनी चाहिए। ऊपर से ताज चाहे हल्का सा पतला भी हो लेकिन नीचे से मोटा हो, सर के पास से बिल्कुल मोटा और मजबूत होना चाहिए। ये फाइटर होने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि फ़ाइट के दौरान अक्सर ज़रबें ताज पे लगती हैं और अगर उसके ताज की जड़ बारीक हुई तो मुर्गे के ताज को ज़ख्मी होते देर नहीं लगेगी, मुर्गा ज़ख्मी हो जाएगा, उसका खून ज़्यादा बहेगा। तो ताज की जड़ मोटी होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे ताज की जो शेप है वो इस तरह से हो कि आँख से बिल्कुल ऊपर सीधी उठी हुई हो, मतलब ताज जो है आगे से ऐसे उठा हुआ, फिर ताज से बिल्कुल, आँख से बिल्कुल ऊपर ताज ऐसे खड़ा हो। हल्का सा पीछे को भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बिल्कुल सीधा आँख से ऊपर है तो वो ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है और फाइट के लिहाज से वो ज़्यादा मैटर करता है। तो ये ताज
की मेन खसूसियत है। बाकी ताज की टाइप्स के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप उसमें मज़ीद ताज के बारे में जान सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही बातें थी। उम्मीद है कि आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आने वाली दूसरी वीडियो में हम गर्दन पे बात करेंगे कि एक अच्छे असील की गर्दन जो है फाइटिंग में किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह की गर्दन फ़ाइट के लिहाज से बहुत अच्छी गिनी जाती है। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।